हम लोग दो तरीके की मोडलिटीज़ यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रोथेरेपी, एक एक्सरसाइज थेरेपी। तो दोनों तरीके की मोडलिटीज़ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज, पेन्स को रिकवर करते हैं। 1 मिनट ठंडे पानी से सिकाई करें, 3 मिनट गर्म पानी से सिकाई करें, ऐसा 15 मिनट के लिए करें। इसको हम लोग कहते हैं फिजियोथेरेपी में कॉन्ट्रास्ट बात। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति रावत स्वागत करती हूँ आपका एचबीएन न्यूज में। तो आज हमारे साथ है हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने अब फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड में 6 साल का महान एक्सपीरियंस गेन किया है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी थैंक यू प्रीति जी। एचबीएन न्यूज में। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिंस एंड मैंने अपनी फिजियोथेरेपी में बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की है एचएडबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। तो आई वॉन्ट द गोल्ड मेडल इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन and after my post graduation I'm working in different institutes for different tenures, but currently now I'm working in Santosh Medical College as an assistant professor, and I'm also running my clinics. I'm having my 2 centers in Delhi NCR. So but we are doing well with the centers also. ओके, तो सर सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि फिजियोथेरेपी होती क्या है? देखिए फिजियोथेरेपी भौतिक चिकित्सा, ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम में ब्रांच है मेडिकल की, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की मोडलिटीज से हम लोग दो तरीके की मोडलिटीज यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोथेरेपी, एक एक्सरसाइज थेरेपी। तो दोनों तरीके की मोडलिटीज से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज, पेन्स को रिकवर करते हैं। तो सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि फिजियोथेरेपी की ब्रांचेस क्या क्या हैं? हाँ, फिजियोथेरेपी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं और अब तो हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन होने लगी। जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, जिसमें कि स्पोर्ट्स एथलीट्स जो है हमारे, उनमें स्पेशल इंजरीज जो होती है उनका ट्रीटमेंट बताया जाता है। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी होती है, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है जो बच्चों के लिए है। उसके अलावा कम्युनिटी रिहैब सेंटर, सीबीआर, रिहैबिलिटेशन और गायनी, आजकल तो गायनिकोलॉजिस्ट में भी फिजियोथेरेपी होने लगी, क्योंकि हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उनको आजकल बड़ी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी के बाद भी। तो उस फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन अब होने लगी है फिजियोथेरेपी में। और न्यूरो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें पैरालिसिस पेशेंट, जितनी भी हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट उस फिजियोथेरेपी में किया जाता है ब्रांच में। ओके, तो सर दूसरा सवाल ये है कि हाइड्रोथेरेपी क्या होती है? हाँ, हाइड्रोथेरेपी बहुत ही एक, इसको मैग्नेटिक थेरेपी भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें हम पानी के अंदर एक्सरसाइजेस कराते हैं। हाइड्रो का मतलब आपको पता ही है, पानी है। तो इसमें हम पूल एक बनाते हैं एक्वेटिक थेरेपी में, या कुछ बाथ टब्स टाइप बने हुए भी आते हैं। तो जो पैरालिसिस पेशेंट है, जिनका पैर जमीन पे नहीं चल पा रहा है, तो उनको हम पानी के अंदर डिप करके एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिनसे उनकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिले, उनकी नर्व्स में सेंसरी इनपुट्स बढ़े, उनका ब्रेन और जो मसल का कोऑर्डिनेशन है वो बेटर हो सके, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ को दोबारा से जी सके। ओके, तो सर आजकल जैसे घर में हाउस वाइफ्स हैं, उनको आजकल बैक पेन, घुटनों में दर्द, ये सब बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? देखिए, इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मोस्ट ऑफ द हाउस वाइफ्स इसको इग्नोर कर देती है, ठीक है। जबकि हमें जब फर्स्ट एपिसोड ऑफ पेन होता है, जब भी किसी हाउस वाइफ को पहली बार कमर में दर्द महसूस हो, तो उसको तुरंत किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। पहले अपना चेकअप कराना चाहिए, प्रॉब्लम को जानना चाहिए कि वो पेन किस वजह से है, ठीक है। वो उनके गलत तरीके से काम करने की वजह से है, गलत तरीके के झुकने की वजह से है, या फिर वो कुछ अपनी लाइफस्टाइल में गलत कर रहे हैं। जैसे हील, आजकल बहुत सारी महिलाएं हील पहनती हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ्स, आजकल हाउसवाइफ्स नहीं है, दे आर हाइब्रिड वर्किंग, दे आर वर्किंग एज वेल एंड दे आर ऑल्सो मैनेजिंग द हाउस। तो जो प्रोफेशनल और नॉर्मल लाइफ का जो बैलेंस है, उसकी वजह से आपके लाइफस्टाइल में जो दिक्कतें आती हैं, हील्स पहनना, उन सब की वजह से कमर का डिस्फंक्शन होता है, हड्डियों में डिस्फंक्शन होता है, मांसपेशियों पे लोड आता है, फिर हमारे पास टाइम नहीं रहता उस वाइफ के पास एक्सरसाइजेस करने का। तो उन्हें रेगुलरली अपनी बॉडी की
चेकअप और रेगुलर बेसिस पे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए अगर उन्हें उस पेन से बचना है तो सर अभी एक सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड चल रहा है कपिंग थेरेपी का, वो कपिंग थेरेपी क्या है? देखिए ये अभी ट्रेंड में आया है, लेकिन ये तो 2000 साल पुरानी पद्धति है। ये तो आयुर्वेद से और चाइनीज मेडिसिन से बहुत पुरानी पद्धति है। पहले बचपन में आपने देखा होगा कि घर में आपके वैद्य आता होगा और वो एक दीपक रखता था पेट के ऊपर और उस पे एक ग्लास रख देता था, तो वो ग्लास चिपक जाता था। ठीक है, तो वो उससे एक निगेटिव सक्शन वैक्यूम बनाते थे, हम अब भी बना देते हैं कि एक दिया आप जलाओ, उस दिए की जो फ्यूम्स है, जो धुआं निकल रहा है, उसके ऊपर ग्लास को ऐसे करो और अपनी स्किन पे रख लो, तो वो चिपक जाएगा। तो वो जो चिपकने के बाद आपके टिश्यू को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो वो आपकी टिश्यू में ब्लड, जो खून का दौर जो कम हो रहा है, उसको बढ़ाता है। तो उससे आपके टिश्यू को बड़ी हेल्प मिलती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। अगर ब्लड ज़्यादा आएगा तो टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, खाना ज़्यादा मिलेगा, तो टिश्यू अच्छे से ग्रो कर पाएगा, वो हेल्दी होगा। तो सर कोविड के टाइम पे फिजियोथेरेपी ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, तो वो क्या था? देखिए कोविड में हमने देखा मैक्सिमम जो पेशेंट्स थे, कोविड में जो इशू था वो था रेस्पिरेटरी फेलियर। तो हमारे लंग्स बेसिकली काम करना बंद कर देते थे, जिस वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स हमने खोए हैं कोविड के टाइम पे। तो एक तो हमारी ब्रांच है दैट चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो कोविड में चेस्ट फिजियोथेरेपी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में हमने क्या किया, जो लंग्स में ब्लॉकेज हो गई, ठीक है, लंग्स के अंदर बलगम जम जाता है, ठीक है, और भी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान सांस पूरी नहीं भर पा रहा, तो जो अंदर स्पुटम इकट्ठा हो गया है, चेस्ट फिजियोथेरेपी से फिजियोथेरेपिस्ट ने उसको निकाला है। तो अगर उसका लंग क्लियर हुआ अंदर से, तो वो ज्यादा सांस अपने फेफड़े में भर पाया। तो बहुत सारे पेशेंट चेस्ट फिजियोथेरेपी से फिजियोथेरेपिस्ट ने कोविड में सेव किया। तो सर जैसे आजकल घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बैक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, तो वो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, वो किसी भी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, तो उसे इग्नोर करना चाहिए कि एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए किसी भी प्रॉब्लम कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, आज के टाइम में उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी मैं समझता हूँ है, हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादा पेशेंट तब आता है जब पेन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको जब प्रॉब्लम शुरू हुई है, पेन शुरू हुआ है, आप इमीडिएटली आ जाएंगे, तो आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी होगा। आपकी बॉडी में अभी इंजरी कम हुई है, आप ठीक भी जल्दी हो जाओगे। अब आपने प्रॉब्लम को बढ़ा लिया, तो आपको ठीक होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसको इग्नोर करना तो नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप भी पेशेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो उसके साथ जो दूसरी बीमारियां होने वाली है उसको बचा लेता है। अगर आप शुरू में ही स्टार्टिंग में ही किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओगे अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो जो उसके कंपनसेटरी चेंजेस आने वाले हैं, दर्द कमर में हुआ, बहुत सारे पेशेंट्स की हमारे पास कंप्लेन होती है, डॉक्टर साहब मुझे कमर में दर्द हुआ, राइट वाले कूल्हे में दर्द आया, राइट वाले कूल्हे का ठीक हो गया, अब लेफ्ट वाले में आ गया। तो लेफ्ट वाले में कुछ नहीं हुआ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। पेशेंट्स क्या करते हैं, राइट में दर्द हुआ तो आप राइट वाले साइड को वेट नहीं दे रहे हो अब, क्योंकि आप वेट डालते उस साइड पे पेन हो रहा है, आपने लेफ्ट साइड वेट डालना शुरू कर दिया। अभी लेफ्ट साइड वेट डालना शुरू कर दिया, तो लेफ्ट जो साइड है वो कब तक लोड लेगी, जब तक उसमें स्ट्रेंथ है। अब जिस दिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि आपने उसका वर्कआउट बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया, तो उसकी स्ट्रेंथ जब कम हो जाएगी तो फिर उसमें इंजरी हो जाएगी, तो फिर उसमें भी पेन होने लगेगा। तो पेशेंट्स बोलते हैं अब तो दोनों में दर्द हो रहा है, राइट में भी लेफ्ट में भी। तो इसीलिए इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ भी इशू हुआ है, आप जाइए, रूल आउट कराइए, चेक कराइए, जो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है वो लीजिए। ओके, तो मतलब चाहे बुजुर्ग हो चाहे लेडीज हो, किसी को भी कोई भी दर्द हो रहा है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाए। बिल्कुल। तो सर एक होता है हॉट थेरेपी और एक होता है कोल्ड थेरेपी, ये दोनों क्या चीज़ है? ये बहुत पुराने ट्रीटमेंट्स हैं, और ये तो मैं आपके माध्यम से थोड़ा बताना चाहूँगा कि लोग घर पे भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को कोई इंजरी हुई है
और उसको आज दर्द शुरू हुआ किसी भी चीज को लेके, बहुत ज्यादा उसने कोई काम किया, और किसी भी महिला को या किसी बुजुर्ग को या किसी नौजवान को भी दर्द शुरू हुआ, तो उसको तुरंत उस पे ठंडे पानी से सिकाई करनी चाहिए या बर्फ से सिकाई करनी चाहिए, दैट इज कोल्ड थेरेपी। उस पे कोल्ड थेरेपी उसे लेनी चाहिए। तो उस कोल्ड थेरेपी को वो लेगा 1 बार या 2 बार दिन में या 3 बार, 5-5 मिनट या 6-6 मिनट, तो वो बिल्कुल फिट हो जाएगा, उसका टिश्यू रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, उसको किसी फिजियो के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका दूसरा अल्टरनेटिव भी वो कर सकता है, 1 मिनट ठंडे पानी से सिकाई करे, 3 मिनट गर्म पानी से सिकाई करे, ऐसा 15 मिनट के लिए करे। इसको हम लोग कहते हैं फिजियोथेरेपी में कॉन्ट्रास्ट बाथ। घर में बहुत इजीली कर सकता है कोई भी। आप गर्म पानी की बोतल ले लो, आप आइस पैक ले लो, या बर्फ को एक पन्नी में डाल लो। जिस एरिया में दर्द है उस एरिया में पहले बर्फ लगा लो 1 मिनट के लिए, फिर 3 मिनट के लिए आप उस एरिया में गर्म पानी की सिकाई कर लो। ऐसा आप 3 बार रिपीट करो 15 मिनट तक। तो जो उस एरिया का टिश्यू डैमेज हुआ है वहां पे प्रॉपर ब्लड फ्लो आ जाएगा, टिश्यू हील होना शुरू हो जाएगा, और जो अगर नॉर्मल परेशानी होगी तो वो 2 दिन ऐसे करते ही आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अवेयर करें, ऐसी कौन सी गलतियाँ वो अभी अपनी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, नौजवान घर पे और जो ऑफिस के लोग काम कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं और आगे चल के वो बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। देखिए, सबसे ज्यादा जो मैं आजकल देख रहा हूँ वो नौजवानों में देख रहा हूँ। तो उसमें एक जो डेस्क जॉब वर्कर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट है अर्गोनोमिक एडवाइस। अर्गोनोमिक एडवाइस मतलब आपके ऑफिस का डिजाइन कैसा होना चाहिए जिससे आपकी कमर पे, आपकी गर्दन पे कम से कम इफेक्ट आए काम करते वक्त। तो इसमें स्पेशलिटी होती है। तो उसमें क्या है, एक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हाइट, ठीक है, के अकॉर्डिंग आपकी डेस्क डिजाइन कराते हैं, जिससे आपको ऐसे झुक के काम ना करना पड़े, जो आपकी स्क्रीन है वो पैरेलल आए आपके, ठीक है, आपका जो कीबोर्ड है वो भी आपके हैंड्स को रिलैक्स पोजीशन में रखे, और आप पैरेलल सामने, आपका बिल्कुल स्क्रीन सामने हो पैरेलल, आपको ऐसे झुक के काम ना करना पड़े। तो अपने ऑफिस में, या आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, घर में नौजवान आलस्य कर जाते हैं, टेबल चेयर पे बैठ के काम नहीं करते हैं, सोफे पे, बीन बैग पे, बेड पे काम करते हैं, तो उसमें गर्दन की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, बहुत गलत पोजीशन में काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नेक पेन के इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो उस चीज से बचे। आप अगर घर पे काम कर रहे हैं या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर वर्क मोड में काम करें, रिलैक्स होकर बिल्कुल ना करें, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन रखें, अपना अर्गोनोमिक एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करें, अपनी टेबल और चेयर की हाइट को अपने अकॉर्डिंग रख के काम करें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे स्टूडियो को इतना टाइम दिया, अपनी बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमारे स्टूडियो को भी दिया। तो आपने देखा, जैसे कि सर ने बताया कि आप अपनी वर्क लाइफ को ऐसे चेंज करके आगे चल के बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।